दोस्तों, कप्तान की ललकार शहबाज हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर। हुकूमत हाथ से जाते ही इम्पोर्टेड हुकूमत ने ताकतवर हलकों से मदद मांग ली। ताकतवर हलकों ने भी न्यूट्रल ही रहने का उसूली फैसला कर लिया। कप्तान की हुकूमत का खात्मा करने वालों की अपनी हुकूमत जाते हुए नजर आने लगी। कप्तान से दगा करने वाले भी हाथ जोड़ने पर मजबूर। नई हुकूमत का धड़न तख्ता उल्टाने का स्क्रिप्ट कप्तान ने लिख दिया। कप्तान के पाँव में जंजीरें डालने वालों को खुद अपनी सियासत डूबती हुई नजर आने लगी। दोस्तों, कप्तान ने मुख्तदर हलकों को दो टोक जवाब दे दिया। अब किसी किस्म की बात नहीं होगी। जबकि दूसरी जनब साबिका फौजियों ने मौजूदा हुकूमत के लिए ऐलान जंग कर दिया। हमजा शहबाज की चीखें निकलना शुरू। आर्मी चीफ से बड़ा मुतालबा कर दिया गया। इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के मुल्की मुफाद में ना करने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ले आए हैं और खुदा न खासा डॉलर की जो उड़ान है और 202 रुपये पर पहुँच चुका है। पाकिस्तान की बजाय ज़ाती मफादात को मद्देनज़र रखा जा रहा है तो पाकिस्तान खुदा न खासा दिवालिया होने पर आ गया। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत अपने ज़ाती मफादात को मद्देनज़र रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अकेले फ़ैसले नहीं करेंगे, सबको साथ होना होगा। IMF ने बड़े सख्त फैसलों पर अमल दरामद करने का कहा है और कहा है कि अगर दिवालिया होने से पाकिस्तान बचना चाहता है तो पाकिस्तान सरेंडर कर दे, हमारी सारी बातें मान ले। और हैरान कुन तौर पर इस पर सरेंडर किया है इम्पोर्टेड हुकूमत ने, क्योंकि इमरान खान जब हुकूमत चला रहे थे तो आलमी सतह पर रिपोर्ट्स आ रही थी कि पाकिस्तान की मुआशत सही मानों में बढ़ रही है। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत जिसके पास ना तो कोई प्लानिंग थी, शहबाज शरीफ जो मेयर लेवल का बंदा है, इस पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद किया गया। और इसका हाल देखें कि वो कभी इधर भाग रहा है और कभी उधर भाग रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान के साथ 2-3 जमातें थीं मगर वो हुकूमत ख़त्म हो गई। कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि हुकूमत की जन्म से इस बार बजट पेश ना करने का भी कहा जा रहा है, इसलिए कोई तैयारी भी नहीं हो रही। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की मुकम्मल तबाही का प्रोग्राम इम्पोर्टेड हुकूमत की जन्म से बनाया गया। दूसरे कुछ हलकों की तरफ से कहा जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शंस करवाए जाएं। इमरान खान का कहना है कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम इनकी पुश्त पर खड़ी हुई है। वो नहीं चाहते कि मोमेंटम ना टूटे, वो चाहते हैं असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शंस करवाएं। अगले चंद दिन तक वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। यह हुकूमत के खिलाफ बड़ा ऐलान जंग है जो हुकूमत की मौत वाक़ होगी, यानी हुकूमत को 100 जूते और 100 प्याज खाने पड़ेंगे। एक्स सर्विस मैन यानी कि साबिका फौजियों ने भी इमरान खान का साथ देने का फैसला कर लिया है, जिसको लेकर इम्पोर्टेड हुकूमत के होश उड़ चुके हैं। अब हमजा शहबाज ने आर्मी चीफ से कहा है कि वो इस बात का नोटिस लें क्योंकि लॉन्ग मार्च में फ़ौजियों के ख़ानदान शामिल हो रहे हैं। ये एक संगीन बात है और इदारे को इसका नोटिस लेना चाहिए। दोस्तों, सोचना चाहिए कि हाजिर सर्विस फ़ौजी तो मुलाजिम हैं मगर रिटायर्ड फ़ौजियों को किसी भी वक्त नहीं रोका जा सकता। दोस्तों, इम्पोर्टेड ने कहा है कि साबिका हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालियापन पर ला खड़ा किया है। इससे भी मुश्किल बात यह है कि एक्स सर्विस मैन जो इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हैं, फ़ौज की जन्म से हिदायत भी दी गई मगर अब कहा जा रहा है कि वो लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत का कहना है कि एक्स सर्विस मैन को रोका जाए, लॉन्ग मार्च में मसला हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि एक्स सर्विस मैन अपनी आज़ादाना राय नहीं रखे, वो किसी का साथ नहीं दे सकते। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत फंस चुकी है, इसलिए इम्पोर्टेड हुकूमत बार बार फ़ौज से मदद मांग रही है। फ़ौज ने भी कह दिया है कि मुल्क के सियासी मामलात के अंदर फ़ौज को घसीटा ना जाए। पाक फ़ौज के जवान कैप्टन अब्दुल्ला ज़फ़र के वालिद ने कहा है कि मैं शहीद का वालिद हूँ और पूरे पाकिस्तान से कहता हूँ कि पाकिस्तान का सोचें। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर अपना बेटा कुर्बान करने पर फ़ख्र करता हूँ। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में फ़ौज को जिस तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इससे शोहदा के घर वालों की दिल आज़ारी होती है। जब फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि हमने कितने लाड़ प्यार से पाला होता है, जब इन पर तनकीद होती है तो दिल दुखता है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान यानी कि कौमी मुफाद को देखें। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल में इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई बात नहीं मान रहा। सऊदी अरब ने अपने 3 अरब डॉलर वापस मांग लिए। UAE की फरमारवा की मौत के बाद मुश्किल हालात हैं कि वहाँ से कुछ मिले। IMF भी कुछ लिए बगैर देने को तैयार नहीं। चीन ने भी अभी तक हाथ उठा दिया है। पाकिस्तान के लिए इस इम्पोर्टेड हुकूमत में कोई पॉजिटिव खबरें नहीं मिल रही। अब इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए ये सबसे बेहतर है कि पाकिस्तान के लिए सख्त तरीन फैसले करे और फैसले करके हुकूमत छोड़ दे। कप्तान ने पहली लॉन्ग मार्च की कॉल देने का ऐलान कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत जो महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च यानी कि महंगाई मार्च कर रहे थे, तो इस वक्त इन्हें नहीं मालूम था कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा।
मगर हैरान कुन तौर पर इस बार ये वाज़ेह हो रहा है कि आने वाले दिनों में कप्तान का लॉन्ग मार्च इस महंगाई और अमरीकी हुकूमत के रजीम चेंज के नापाक एजेंडे के खिलाफ होगा और अवाम इस वक्त कप्तान के साथ है, जिसके बाद इम्पोर्टेड हुकूमत को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, दूसरी जनब हमजा शहबाज ने कहा है कि आर्मी चीफ नोटिस ले कि फौजियों के खानदानों को लॉन्ग मार्च में शामिल होने से रोका जाए। लाजमी बात है कि लॉन्ग मार्च में फ़ौजी लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे तो फ़ौजियों की हमदर्दियाँ भी इनके साथ ही होंगी। इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से निमटने की कोशिशें कर रही है और मुल्क की सूरत हाल को कंट्रोल करने के वो किसी भी वक्त बड़े फैसले कर सकती है। दोस्तों, इससे पहले गुजरांवाला के जलसे में खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन के सरकारी नौकरों के घर वाले भी हमारे साथ इस्लामाबाद आ रहे हैं। मुझे पता है कि मेरी फ़ौज के ख़ानदान भी हमारे साथ इस्लामाबाद आएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ये सियासत नहीं हो रही, ये इनकलाब आ रहा है। सारे डाकू और माफिया एक तरफ खड़े हो गए हैं, जबकि मेरी कौम दूसरी जन्म खड़ी है। इसी को इनकलाब कहते हैं कि जब कौम माफिया का मुकाबला करती है, हम इनको शिकस्त देंगे। कप्तान का मजीद कहना था कि मैं 2 वजूहात की बिना पर आपको इस्लामाबाद बुला रहा हूँ। एक अमरीकी साजिश को नाक करना और दूसरी वजह मुल्क पर मुसल्लत बड़े बड़े डाकू, कातिल, लुटेरे, मनशात फरोशों के खिलाफ सारी कौम ने निकलना है और साजिश करने वालों को बताना है कि हम जिंदा कौम। कप्तान ने पहली लॉन्ग मार्च की कॉल देने का ऐलान कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत जो महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च यानी कि महंगाई मार्च कर रहे थे, तो इस वक्त इन्हें नहीं मालूम था कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। मगर हैरान कुन तौर पर इस बार ये वाज़ेह हो रहा है कि आने वाले दिनों में कप्तान का लॉन्ग मार्च इस महंगाई और अमरीकी हुकूमत के रजीम चेंज के नापाक एजेंडे के खिलाफ होगा और अवाम इस वक्त कप्तान के साथ है, जिसके बाद इम्पोर्टेड हुकूमत को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, दूसरी जनब हमजा शहबाज ने कहा है कि आर्मी चीफ नोटिस ले कि फ़ौजियों के ख़ानदानों को लॉन्ग मार्च में शामिल होने से रोका जाए। लाजमी बात है कि लॉन्ग मार्च में फ़ौजी लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे तो फ़ौजियों की हमदर्दियाँ भी इनके साथ ही होंगी। इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से निमटने की कोशिशें कर रही है और मुल्क की सूरत हाल को कंट्रोल करने के वो किसी भी वक्त बड़े फैसले कर सकती है। दोस्तों, इससे पहले गुजरांवाला के जलसे में खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन के सरकारी नौकरों के घर वाले भी हमारे साथ इस्लामाबाद आ रहे हैं। मुझे पता है कि मेरी फ़ौज के ख़ानदान भी हमारे साथ इस्लामाबाद आएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ये सियासत नहीं हो रही, ये इनकलाब आ रहा है। सारे डाकू और माफिया एक तरफ खड़े हो गए हैं, जबकि मेरी कौम दूसरी जन्म खड़ी है। इसी को इनकलाब कहते हैं कि जब कौम माफिया का मुकाबला करती है, हम इनको शिकस्त देंगे। कप्तान का मजीद कहना था कि मैं 2 वजूहात की बिना पर आपको इस्लामाबाद बुला रहा हूँ। एक अमरीकी साजिश को नाक करना और दूसरी वजह मुल्क पर मुसल्लत बड़े बड़े डाकू, कातिल, लुटेरे, मनशात फरोशों के खिलाफ सारी कौम ने निकलना है और साजिश करने वालों को बताना है कि हम जिंदा कौम। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।